नमस्कार, स्वागत है आपका नेट न्यूज़ 24 पर। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य और आज चुनाव को लेकर बात होगी। बताते चले कि पहले फेज के चुनाव को लेकर कल मतदान होने हैं और 13 तारीख में मतगणना होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार जो है सरसाओं में काम कर रही थी, विरोध झेल रही थी और कुछ नेता बागी भी हो गए थे। उसके बावजूद यहाँ जिनको नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिला महामंत्री वीरेंद्र सिंह पुंडीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 14 दिन पहले जब उन्होंने यहाँ की कमान संभाली तो स्थिति क्या थी और जो आज इन्होंने यहाँ की स्थिति को बदला है, काम किया है, वो कितनी मुश्किलों का काम था और आखिरकार कितनी परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ा और आखिर में आके चुनाव में भाजपा कहाँ खड़ी है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला। वीरेंद्र जी कैसे देखते हैं 14 दिन पहले जब चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव के लिए आपको यहाँ के नगर की जिम्मेदारी दी गई, तो यहाँ पर एक विरोधाभास चल रहा था प्रत्याशी को लेकर के और लगातार एक नेगेटिविटी जा रही थी। इन 14 दिनों में भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? 14 दिन पहले जब अपने जिला संगठन की तरफ से मेरे को यहाँ भेजा गया, जिम्मेदारी दी गई नगर पालिका की, तो हमारे कुछ कार्यकर्ता टिकट को लेकर उन्होंने विरोधाभास दर्ज करवाया, विरोध किया। और भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक दल है और यहाँ पर अंतिम मोहर लगने के बाद जिस भी प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है, हमारा प्रत्याशी केवल और केवल कमल का फूल होता है। जब आए तो उस समय कुछ लोगों ने अपना काम करने से मना कर दिया, कुछ लोग छोड़कर चले गए, तो संगठन को फिर से नए सिरे से खड़ा करा गया। जो पुराने कार्यकर्ता था उनको जोड़ा गया, दिन रात काम किया गया। और जो हमारी एक सबसे बड़ी कड़ी है, रीढ़ की हड्डी, आज की डेट में वो पन्ना प्रमुख है। पन्ना प्रमुख तक की व्यवस्था हमारी बन गई है, बल्कि हमने यहाँ पर वोटर पर्ची प्रमुख बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक रथ यात्रा भी निकाली। रथ यात्रा में भी यहाँ के युवाओं ने और यहाँ के लोगों ने काफी भागीदारी करी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ जनसभा भी करी। जनसभा में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए, व्यापारी आए, युवा आया, किसान आया, महिलाएं आई। और आप उस कार्यक्रम को अगर ध्यान से अगर आपको याद हो तो उस कार्यक्रम में कई सौ लोग तो बिना कुर्सियों के बाहर खड़े रहे। इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग थे। कल हम लोगों का रोड शो था। रोड शो यहाँ का उत्साहिक रोड शो था और जो विपक्ष है वो हैरान है कि किस प्रकार से यहाँ इतना जन सैलाब उमड़ गया। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। यहाँ किसी व्यक्ति के जाने से कुछ समय के लिए फर्क पड़ सकता है, लेकिन उस जिम्मेदारी को लेने के लिए दूसरा कार्यकर्ता, दूसरा पार्टी का सिपाही तैयार है और वो उसमें प्लस ही करता है, माइनस नहीं करता। क्योंकि हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और सम परिस्थितियों में काम करना और विषम परिस्थितियों में काम करना, वो सब चीजें पार्टी के अंदर व्यक्ति सीखता है, कार्यकर्ता सीखता है। विषम परिस्थितियों में ही डटे रहने का नाम ही भारतीय जनता पार्टी। जैसे मैंने देखा कि 14 दिन के अंदर आप लोग जब यहाँ पर आए, 14 दिनों के अंदर आपको बहुत स्थितियों का सामना करना पड़ा, संगठन टूट गया, आप अकेली भी रहे और अकेले आपने बहुत चीजें संभाली। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जो बागी नेता हुए थे उन पर कार्रवाई बहुत देर बाद हुई। एक मैसेज जो नेगेटिविटी जो समाज के अंदर फैल रही थी उनको लेकर, वो एक अंतिम छोर पर जाकर उन पर विराम लगा। उसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है और उसी माँ के वो भी कार्यकर्ता थे। कुछ समय इसलिए इंतजार किया गया कि शायद व्यक्ति आवेश में आके कई बार गलत निर्णय ले लेता है। हमारे जिला संगठन के पदाधिकारियों ने, जिला अध्यक्ष जी ने, जिला प्रभारी जी ने, यहाँ के स्थानीय विधायक मुकेश चौधरी जी ने, इन्होंने सबने प्रयास किया उनको मनाने का, बातचीत करने का। लेकिन जब वो सारी चीजें उन्होंने पार कर दी तो पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के नाते उन पर 6 साल का उनका निष्कासन कर दिया। उन्हें मौका दिया गया कि भाई सुधर जाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है या डिक्टेटरशिप है। उनको मौका दिया गया। उस मौके के बाद भी जब वो लोग नहीं चले पार्टी के साथ तो अंततगत्वा उनका निष्कासन हुआ। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए कि कई राज्य मंत्री यहाँ पर लगाए गए, एक विरोधाभास तो पहले से ही झेलना पड़ रहा था। कई मंत्री बलदेव सिंह औलख हो, चाहे कुंवर ब्रजेश सिंह हो, चाहे दिनेश खटीक हो, तमाम जो नेतागण लगाए थे, सांसद विधायक यहाँ पर लगाए गए थे। समाज में नाराजगी देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे निश्चित कर पा रही है कि वो जीत पाएंगे अगर ऐसी नाराजगी थी? ऐसा ये भी अगर आप देखते भी होंगे, चाहे विधानसभा का चुनाव है, चाहे जिला पंचायत का चुनाव है,
और चाहे लोकसभा का चुनाव है, हर समाज के अंदर हमारे पास नेता है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी फौज है। हर समाज के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 नेता हैं जिनका अपना प्रभाव है। अब रही बात बलदेव सिंह ओलख जी की, बलदेव सिंह ओलख जी आपका मुरादाबाद क्षेत्र से वो यहाँ पर आए और अपने सिख समाज में बैठे, पंजाबी समाज में बैठे, और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी का पक्ष रखा। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सिख समाज है, क्योंकि बलदेव सिंह ओलख जी ने यहाँ पर उनका पुराना संपर्क भी है, परिचय भी है। रही बात कुंवर ब्रजेश जी की, कुंवर ब्रजेश जी हमारे नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं। और आप देख भी रहे थे उस दिन 2 भाषणों में उन्होंने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। तो कुंवर ब्रजेश जी का भी उसके निमित्त ही आना हुआ। जसवंत सैनी जी ने अपने सैनी समाज में आए। तो वो हर समाज के अंदर पार्टी प्लेटफॉर्म पे हम लोग सभी जातियों को एक साथ लेकर चलते हैं, सब समाज को एक साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव एक रणनीति के तहत लड़ा जाता है। चुनाव कभी भी ये नहीं कि आप इधर चले गए उधर चले गए। तो यहाँ पर वो सारी चीजें तय कर ली गई थी कि कौन से स्थानीय नेता रहेंगे, कौन से बाहर आएंगे। जसवंत सैनी जी के भी 3-4 दौरे यहाँ पर हुए, ब्रजेश जी के 2 दौरे हुए। जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए और जिला अध्यक्ष जी तो पूरे जिले में घूम ही रहे हैं। जिला प्रभारी जी का भी प्रवास यही है। मैं खुद भी यहीं 14 दिन से कैंप कर रहा हूँ। पूर्ण समय सरसावा में ही रह रहा हूँ। जिस तरह देखा जाए कि बलदेव सिंह ओलख आए, सिख समाज के साथ बैठे, सिख समाज अब भी जो है दूसरे खेमे में है, दूसरे लोगों को समर्पित किया हुआ है, समर्थन दिए हुए है। सैनी समाज के लिए भी यहाँ पर राज्य मंत्री आए, जसवंत सैनी, उन्होंने भी काम करने का काम किया, लेकिन अभी भी कुछ सैनी समाज के लोग वहां आए और ये दोनों बेस वोट माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे में लगता है आपको कि कल जब वोटिंग होगी तो ये लोग आपके ही पक्ष में वोट करेंगे? देखिए योगेश जी, अगर हम बात करें सिख समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, सर्व समाज, वो जब कल वोट निकलने के लिए, डालने के लिए जब निकलेगा, तो जिस वक्त वो बैलेट पेपर हाथ में आएगा, ये अपना बैलेट पेपर है जिसमें नंबर 1 पर वर्षा मोगा जी का नाम है। तो वो जब बैलेट पेपर पे अपनी वो मोहर उठाएगा तो वो उसको केवल कमल का फूल दिखेगा, नीचे का कुछ नहीं दिखेगा उसको। वो कमल के फूल पर ही मोहर लगाएगा, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी हमारा केवल और केवल कमल का फूल है। यहाँ प्रत्याशी योगी जी हैं, यहाँ प्रत्याशी मोदी जी हैं, यहाँ प्रत्याशी कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी है। हो सकता है व्यक्ति से कोई नाराजगी हो, वो भी नाराजगी सब दूर हो चुकी है। विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा था वो, और कुछ नहीं था इसके अलावा। और इसी कड़ी में मैं ये कहूंगा कि वो केवल और केवल कमल के फूल के आगे मोहर लगाएगा। कमल का फूल ही हमारे राष्ट्रीयता का प्रतीक है, और निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपने लगातार 14 दिनों में काम किया और 14 दिनों में इस स्थिति को सुधारा और जो है कई लोगों को राष्ट्र के नाम पर आपने जोड़ने का काम किया। क्योंकि आप कहते हैं कि आपकी पार्टी भी यही एक नारा लेकर चलती है कि सभी राष्ट्र से जुड़े, राष्ट्र के गौ माता के लिए जुड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितना निश्चित हैं कल को लेकर और जीत को लेकर? देखिए, मैं सरसावा नगर पालिका की जनता का, जहां तक मैं पिछले 14 दिन में समझ पाया हूँ, यहाँ पर एक बड़ा व्यापारी वर्ग है, और व्यापारी बड़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करता है। और अगर हम सरसावा नगर पालिका के विकास कार्य की बात करें, तो पिछले 5 साल में चेयरमैन साहब ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं ले आए। शायद इस नगर पालिका के अंदर इतना काम हुआ है जितना एक विधायक अपनी विधानसभा में करता है, उतना उन्होंने 5 सालों में यहाँ काम करने का काम किया है। और व्यापारी है तो व्यापारी इन्वेस्टमेंट वहीं करेगा जहां उसको प्रॉफिट दिखेगा। यहाँ की जनता को, जो यहाँ का झंडा चौक था, जिसको अगर हम कश्मीर का लाल चौक भी कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आज व्यापारियों के लिए, जो वहां पर व्यापारी है, वो उनके लिए गौरव का प्रतीक है। एक ऐसे अभिशाप से यहाँ की सरसावा की जनता को दूर करने का काम किया है कि वो इतिहास बन गया है। इससे पहले भी कई चेयरमैनों ने प्रयास करा, जैसा मुझे यहाँ से फीडबैक मिला, लेकिन विजेंद्र मोगा जी ने उसे दृढ़ संकल्प के साथ दूर किया। और यहाँ का व्यापारी, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का युवा, यहाँ का किसान, वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। जो ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है इस नगर पालिका में, वो केवल एक है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट को कटवाकर बसपा को यहाँ विजयी बना, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। तो यहाँ के नगर पालिका के लोग, जितने भी वोटर हैं, सम्मानित वोटर, उन सभी को पता है कि अगर हम निर्दलीय को
जिस निर्दलीय की चर्चा हो रही है यहाँ पर, अगर हम उसको वोट करते हैं तो बीजेपी को नुकसान है। जब बीजेपी को नुकसान होगा तो उसका लाभ बसपा को मिलेगा। तो यहाँ पर जो निर्दलीय है वो तीसरे नंबर की लड़ाई में है, वो दूसरे पर भी नहीं है, वो तो तीसरे नंबर पे भी इसलिए है क्योंकि उनसे नीचे कोई और प्रत्याशी है नहीं। बीजेपी नंबर 1 पे है, बसपा नंबर 2 पे है और निर्दलीय नंबर 3 पे है। अब अगर हमारा यहाँ का वोटर निर्दलीय की तरफ जाता है तो उस स्थिति परिस्थिति में बसपा को बेनिफिट मिलने का काम होगा, और बसपा की ना केंद्र में सरकार है ना राज्य में सरकार है। इस नगर पालिका के अंदर जिस प्रकार से राज्य मंत्री चाहे कुंवर ब्रजेश जी हों, चाहे जसवंत सैनी जी हों और मुकेश चौधरी जी हों, सब इस नगर पालिका की ओर देख रहे हैं। योगी जी को पिछली बार इसी सरसावा की जनता ने एक खुशी देने का काम किया था, अकेले जनपद में सरसावा नगर पालिका जीते थे। तो यहाँ की जनता ऐसी नहीं है कि वो योगी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों को किसी व्यक्ति विशेष के एजेंडे पर इस नगर पालिका को हराने का काम करेंगे। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बड़ी संख्या में वोटों से जीत रही है और बाकी कोई टक्कर में नहीं है। बीजेपी यहाँ 100% जीतेगी। मोदी जी और योगी जी को यहाँ की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद देगी और 13 तारीख में जब मतपेटियां खुलेंगी तो वो मतपेटियां खुलने की 2-3 पेटियों के खुलने के बाद ही वो विपक्षी लोग वहां से अपना स्थान छोड़कर चले जाएंगे कि यहाँ तो चारों तरफ कमल ही कमल खिल रहा है। और यहाँ के जो वोटर्स हैं उन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है बीजेपी के लिए। किसी के कहने से या बहकावे में आकर बीजेपी का वोटर नहीं जाता। बीजेपी के वोटर को केवल कमल का फूल दिखता है। क्या अपील करेंगे जनता से नगर की? सरसावा की जनता से यही अपील है कि आने वाली 4 तारीख जो कल आ रही है, 4 तारीख में आप अपने वोट का वार कमल के फूल पर मोहर लगाकर करें और विपक्षियों को मुंह तोड़ जवाब दें कि भारतीय जनता पार्टी एक है, हमारा सारा समाज एक साथ है, हम लोग एक दिशा में एक साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए, इस नगर पालिका की उन्नति के लिए कमल के निशान पर मोहर लगाकर बीजेपी को यहाँ से जिताकर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप समय दिया। तो ये थे जिला महामंत्री वीरेंद्र सिंह बुंडेर जी, जो कि लगातार 14 दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। विरोधाभास के बाद इन्होंने यहाँ की तस्वीर को बदलने का काम किया है। लेकिन 2017 में जिस भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ये सीट गई थी, अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में भी क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी ये सीट बचा पाती है। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ मैं योगेश, नेट न्यूज़ 24 सरसावा।